गाइस वेलकम टू माय बीएमएस जर्नल। सो इस सीरीज़ में हम रस शास्त्र के जितने भी एनसीईआरटी के सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जो है अभ्रक। ये सारे लिस्ट है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से आता है, महारस में कौन कौन आता है, उपरस में कौन कौन आता है, साधारण रस में कौन आता है, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग और शार वर्ग में कौन से आते हैं। ओके, इनकी सारी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगी। प्लीज़ डू चेक आउट। थैंक यू। अभ्रक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये इसको माइका बोला जाता है। इट इज़ सिनोनिमस विथ माइका। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? अभ्रक, आकाश, गगन, ख, व्योम, अनंत और गौरी तेज। ये सबसे इजी वाले जो है उसके। जब अभ्रक के जो सारे सिनोनिम्स हैं वो मोस्टली स्काई से रिलेटेड होते हैं, तो अभ्र, आकाश, गगन या फिर ख और व्योम, ये सब भी स्काई से रिलेटेड सिनोनिम्स है। ओके, फिर इसके अंदर इसका ऑकरेंस देखेंगे हम खनिज रूप में, मतलब मिनरल फॉर्म में किस किस में फॉर्म में मिलता है। जो श्वेत हम बोलते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो है मस्कोवाइट, श्वेत पैरागोनाइट भी है, कृष्ण बायोटाइट है, रक्त फ्लोगोफाइट है, पीत लेप्टिडोलाइट है। और इसके जो मेन क्लासिफिकेशन है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जो पेपर में भी पूछा जाता है ऐसे के लिए, अभ्रक के टाइप्स मेंशन करो, उसका क्लासिफिकेशन क्या है? श्वेत, कृष्ण, रक्त, पीत और कृष्ण के पीनक, नाग, मंडूर, वज्र। ये चार मेन उसके क्लासिफिकेशन है। अब ये पिनक, नाग, मंडूर, वज्र का मतलब क्या है? जब पिनक वाले अभ्रक को हम हीट करते हैं तो वो लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। पिनक इज लेयर्स। नाग जो है वो नाग जैसा हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। मंडूक मतलब वो जंप करता है फ्रॉग जैसा फायर में से निकल के। और वज्र मतलब कार्बन डायमंड, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसका कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी बॉडी पे इफेक्ट्स क्या होते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे पिनक वाले के इफेक्ट से कॉन्स्टिपेशन डेथ होता है, नाग वाले से मंडल कुष्ठ होता है, मंडूक वाले से अश्मरी होते हैं, और वज्र वाले का बेस्ट बोला गया है इसको, और इससे सारी डिजीजेस क्योर होती है और लॉन्गेटिविटी बढ़ती है लाइफ की। ओके, सो फिर उसके बाद में मोस्टली इस अभ्रक की ग्राह्य अग्राह्यत्व भी पूछा जाता है। अभ्रक के वैसे सारे ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, पर टाइप्स, ग्राह्य अग्राह्यत्व, ये सब थोड़ी इंपॉर्टेंट है। धान्य अभ्रक, इसका मारन, ये सब चीज़, सत्व पतन, ये सब चीज़ें पूछी जाती है अभ्रक की, तो अभ्रक तो फुल प्रिपेयर करना है। अभी इसका ग्राह्य अग्राह्यत्व हम देखेंगे। श्लोक है, नीलांजनोपहम स्निग्धम भारपूर्णम महोज्वलम मृदु। नीलांजनोपहम मतलब जो नीलांजन की तरह ब्लैक है। स्निग्ध, स्निग्ध है, भारपूर्णम मतलब गुरु है, महोज्वलम मतलब ब्राइट है, और मृदु है मतलब सॉफ्ट है। ये उसका ग्राह्यत्व बताया, मतलब ऐसा अभ्रक जो है जिसकी ये क्वालिटीज़ है वो बेस्ट फॉर कंजम्पशन होता है। ठीक है, फिर इसकी क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो हिमालयन होती है वो बेस्ट होती है, ईस्टर्न जो है वो मीडियम क्वालिटी होती है, और लो क्वालिटी साउदर्न वाली होती है। 1 गज या 4 हस्त की पिट को डग करने के बाद में अभ्रक एक्सट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद में अशुद्ध अभ्रक से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? हृत पार्श्व पीड़ा होता है, शोफ होता है, क्षय होता है, पांडु होता है और कुष्ठ होता है। ठीक है, इसका एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभ्रक का एंटीडोट क्या है। अभ्रक से अगर कोई पॉइजनिंग हो जाती है या कोई इल इफेक्ट होता है तो उसका एंटीडोट है उमाफल, जिसको अतसी बीज भी बोलते हैं। विशोधन, अभ्रक का शोधन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्वाप मेथड से होता है। निर्वाप मेथड क्या होता है कि हम एक जो धातु है उसको हीट करते हैं और फिर उसको एक लिक्विड मीडियम में इमर्स करके ठंडा कर देते हैं, इससे शोधन होता है। इस प्रोसेस को निर्वाप बोला जाता है, जो हम परिभाषा के सीरीज़ में एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से। सो अभ्रक के शोधन में क्या होता है? संदंश यंत्र, मतलब ये जो हमारी ये जो पकड़ने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर गई है, उससे हम कृष्ण वज्राभ्रक, कौन सी वैरायटी? कृष्ण वज्राभ्रक को पकड़ते हैं और उसको गोमूत्र, त्रिफलाक्वाथ या गोदुग्ध में डिप करते हैं। जब वो एकदम हीटेड हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है तब। और ये प्रोसेस को 7 टाइम्स रिपीट किया जाता है। उसके बाद में धान्य